बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट आए हुए हैं और वो कमेंट हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट से संबंधित। और जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था बच्चों से कि बच्चों आप लोग अपने मार्क्स और या फिर अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरूर बताइए मुझे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ पाएगा, तो मैं आपकी मदद करूंगा सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका नाम लाने में। ठीक है ना, आपका नाम लाने में मतलब द सेंस ये नहीं है कि मैं कोई जादू करूंगा, ठीक है ना, ऐसा कोई जादू नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको आपका नाम आ कैसे सकता है सेकंड वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि आप लोग तो नए हो, आपको पता नहीं है और आपके पेरेंट्स को भी ये बात नहीं पता है। आपके पेरेंट्स भी बहुत परेशान है, मैं जानता हूं इस बात को। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए। आप लोग जो एग्जाम देकर आए हैं ये बहुत टफ एग्जाम है। टफ एग्जाम इन द सेंस है कि इसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि इसमें 5.5 लाख की 6 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हुआ है और उसमें कुल 50,000 सीटें हैं और 50,000 सीटों में ही बच्चों का एडमिशन होना है। उसमें भी रिजर्वेशन लगा हुआ है। आप ओबीसी के हो, SC ST हो और जनरल हो, ठीक है ना, या फिर आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, रूरल में आते हो कि अर्बन में आते हो, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है छटनी हो जाती है बच्चों की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट्स में बच्चों पॉइंट्स में आपका सिलेक्शन रुक जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि यदि मान लेते हैं आपके 92 नंबर है, ठीक है ना, और एक बच्चे के 92.10 या फिर 92.01 है, ठीक है ना, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है ना। यानी ये सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड इन द मेन लिस्ट और यू आर नॉट प्रोविजनली सिलेक्टेड, ठीक है ना, आप मतलब सिलेक्ट नहीं हो। तो इतना अंतर आता बताइए, समझ रहे हैं। इसलिए आप बच्चों परेशान मत होइए और पेरेंट्स भी आपके परेशान ना हो। मैं बैठा हूं, मैं आपका टीचर, आपका मित्र, जो भी आप समझे दोस्तों, मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसके सलूशन को लेकर आया हूं। तो मेरे साथ समझिए कि आप कैसे सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपको सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपको कैसे मतलब जो है एडमिशन मिल सकता है। ठीक, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं इन कमेंट्स का जवाब दे दूं। ये कमेंट्स हमारे सामने आए हुए हैं, इन कमेंट्स का भी जवाब देना मुझे बनता है क्योंकि मैंने बोल रखा था बच्चों से। बच्चों देखिए 93.75 मार्क्स जो दे रखे हैं ना, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों। ये 100 मार्क्स जो आपका 100 मार्क्स का मेरा पेपर है ना, उस 100 मार्क्स के पेपर में इस बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 80 हैं, यानी कि एक बच्चा है उसके 100 मार्क्स के पेपर में, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय से उसने फॉर्म भरा मुझे पता नहीं है, उसने यहाँ मेंशन भी नहीं किया है, तो उसके 80 और फेल है, फेल नहीं बच्चों, सिलेक्ट नहीं है, मेन लिस्ट में सिलेक्ट नहीं, ठीक है ना। दूसरा 82% है, 82% मतलब 68 सही है उसके। ST या रूरल बताइए, SC नहीं, जनरल में देखिए, OBC देखिए और SC देखिए और ST बच्चे तो बहुत कम रेयर में होते हैं और ये इनका सिलेक्शन तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी देखिए इसका सिलेक्शन बच्चे का नहीं हुआ। ठीक, इनकी भी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूंगा। अगला है 70 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन ठीक है। देखिए 80 क्वेश्चन आते हैं बच्चों और 80 में इसने 70 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 70% है, क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा? तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको बच्चों दूंगा, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको सेकंड वेटिंग लिस्ट की एक तरीका बता दूं कि कैसे जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सेकंड वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम लाता है, ठीक है। मैं पहले उसको क्लियर कर दूं। तो बच्चों सेकंड वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझिए पहले, सेकंड वेटिंग लिस्ट कैसे निकलती है। देखिए आप लोगों को पता है 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम लिया, प्रवेश परीक्षा कराई, क्लास 6 की कराई बच्चों। इसके बाद फिर जब 6 की प्रवेश परीक्षा करा ली, उसके 2 माह, आप 18 जनवरी से 18 फरवरी, 18 से 18 मार्च, 18/7/25 यानी 2 माह 7 दिन में रिजल्ट निकाल दिया। रिजल्ट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का निकाल दिया बच्चों, निकाल दिया। अब जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की मेरिट लिस्ट में, जिनका नाम आ चुका है, उनको तो बहुत बहुत बधाइयां। और जो बच्चों का नाम नहीं आया है, कुछ पॉइंट्स से उनके नाम रह गए हैं, तो उन लोगों को बच्चे सोचते हैं, उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में क्या उनका नाम आएगा। उसकी ही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए
बच्चों ये बात समझिए, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है, ठीक, सेकंड वेटिंग लिस्ट ये निकलती है, ये पक्का कंफर्म है, जरूर निकलती है और जरूर निकलेगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी, ठीक, ये कंफर्म है, ये निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है, इसमें क्या मेरे बच्चे का नाम आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए एक बात समझिए, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, उस जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिस बोर्ड में आप ये देखिए, यदि मान लेते हैं आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना, ओबीसी से आते हैं आप, और ओबीसी में जो उन्होंने बच्चा वहां से उठाया है, मान लेते हैं उन्होंने 91.06 तक के बच्चे उन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम लाए, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। इसके बाद उन्होंने 91.06 के बाद ओबीसी का कोई बच्चा तो आपको नोटिस, मतलब जो मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट है उसमें नोटिस बोर्ड में रिजल्ट चिपका है, उसमें हमने देखा कि उसमें कोई बच्चा उसके आगे नहीं है, और मान लेते हैं कि आपके बच्चे के 0.05 है, 91.04 है, ठीक है ना, 03 है, 02 है, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, है आपके बच्चे के, तो आपके बच्चे का सिलेक्शन सेकंड वेटिंग लिस्ट में श्योर होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक, इसी गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि जब उन्होंने 91.6 में ओबीसी को खत्म बंद कर दिया, ओबीसी की मेरिट लिस्ट में मतलब 91.6 तक लिए, और 91.6 के बाद उन्होंने ओबीसी के मेरिट लिस्ट में कोई, उसके बाद कोई बच्चा उसका मार्क्स नहीं दिख रहा, मतलब 91.7 लिया है, 90.92 लिया है, 93 लिया है, 94 लिया है, लेकिन 91 के बाद नहीं लिया, तो उसके बाद बच्चों आपके यदि 0.05 है तो आप आशा रखिए कि आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। उसी तरह से 0.04 है तो आप आशा रखिए आपका ओबीसी में नाम आएगा। आपके 90 हैं, आपके 89 हैं, आपके 88 हैं, 87 हैं, आप उम्मीद रखिए कि हाँ सेकेंड वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। उसी तरह से एससी के लिए भी है, उसी तरह से एसटी के लिए भी है। जनरल के लिए जो है, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए भी ऐसी ही उम्मीद जग रही है कि यदि मान लेते हैं कि जनरल में उन्होंने 95 मार्क्स जिस बच्चे के थे जनरल में, उन्होंने वहां से वो बच्चा ले लिया 95 के ऊपर, 96, 97, 98 जिसके मार्क्स हैं उसको लिया है, 95 के बाद उन्होंने जनरल को बंद कर दिया। तो जिसके 94 है, जिसके 93 है, 92 है, 91 है, ठीक है ना, 89 है, 88 है, वो लोग आशा रखें कि उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है ना। अब सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी कब, उसके बारे में समझ लीजिए। बच्चों देखिए सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो तब निकलती है जब फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चों के एडमिशन हो गए हैं उनके सारे के सारे एडमिशन क्लोज हो जाए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि उन्होंने जो है 80 बच्चों का नाम, 80 कैंडिडेट्स की जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, ठीक है ना, क्लास 6 में। अब इसी में बच्चों, इसी में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके जो कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो गलत होगी। जैसे कुछ बच्चे एज में गड़बड़ कर देते हैं, आधार में कुछ एज लिखी और फॉर्म भरते समय उन्होंने अपनी एज कुछ छुपा के रखी, ठीक है ना। तब वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उनको वहां पर रोक दिया जाता है बच्चों को, मतलब उनके रिजल्ट को रोक दिया जाता है। जब उस रिजल्ट को रोक देंगे तो कैंडिडेट रुक गया तो सीट खाली रह गई, ठीक है ना। और जब सीट आपकी खाली रह जाएगी बच्चों, तो फिर आप मान के चलिए कि फिर सेकेंड वेटिंग लिस्ट में वो सीट भरी जाएगी, और वो सीट जब भरी जाएगी तब आपका उसमें नाम आएगा बच्चों। देखिए ये सही इंफॉर्मेशन है ना, हवाई नहीं होती कि हाँ सेकेंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी, मैंने 4 बच्चों से बात कर ली, 5 बच्चों, उसका कोई मतलब नहीं है। आप पॉइंट पर बात करिए, आप तथ्यों पर बात करिए, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स से मैं बात कर रहा हूं भाई, आप लोग सोचिए कि तथ्यों पर यदि हम कोई चीज को समझेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा सेकंड वेटिंग लिस्ट आखिरकार निकलती है तो क्यों निकलती है, और उसमें एडमिशन कब होता है, किन बच्चों का होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आपको हम जो है यानी कि कल एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक निकल सकती है।
ठीक है ना। तो अभी आपको धैर्य रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपने जिले के साथ बच्चों, अपने जिले का नाम और आपके कितने मार्क्स हैं, अपने उन मार्क्स के साथ जिले का नाम भी कमेंट करिए मुझे, जिससे मुझे और क्लियर हो सके कि मैं आपके रिजल्ट को सेकंड वेटिंग लिस्ट में लाने की कोशिश कर सकूं, यानी आपको एक वीडियो दे सकूं जिससे आपको समझ में आएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरा सेकंड वेटिंग लिस्ट नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है ना। और एक बात, यदि आप बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं, 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास 6 में आप एडमिशन लीजिए और अपने क्लास 6 की पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है ना। आप जवाहर नवोदय विद्यालय की रिजल्ट एडमिशन के बारे में सोचिए, लेकिन आप उसके ही ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा बच्चों, और समय लगेगा और समय के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से चालू रखनी है, क्योंकि आप क्लास 6 है, और यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और जवाहर नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट और इन सब चीजों में पड़े रहेंगे तो फिर आपका एकेडमिक खराब हो जाएगा बच्चों। आपके पेरेंट्स से ही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो आज रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।